हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज क्लास 12 का हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस यानी कि देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल जितना अगर सिलेबस है वह यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको यहाँ बताऊंगा और किस चैप्टर से यानी कि कितना मार्क्स आपको बोर्ड यानी कि पूछता है। किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छा से नॉलेज यानी कि होना चाहिए। अगर आप 12 क्लास के केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसमें अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो आप क्या पढ़िएगा। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना बोर्ड की ओर प्रोसीड होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना भूलिए नहीं। चलिए हम लोग आज सिलेबस देखते हैं केमिस्ट्री का। देखिए सिलेबस है क्या है, केमिस्ट्री का हम देखते हैं। केमिस्ट्री का चलिए, जिसमें जितने भी जो चैप्टर्स जो आते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, उसमें सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज हम यानी कि देख लेते हैं इस यानी कि लेक्चर में। चलिए यानी चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर नेम यानी चैप्टर का नेम रहेगा, यानी यूनिट रहेगा, यानी कि सीरियल नंबर रहेगा, यानी यूनिट यानी कि नंबर रहेगा, यानी ठीक, यानी चैप्टर का नाम रहेगा, यानी हाँ एक चीज आपको यहाँ पीरियड्स रहेगा कि कितना यानी कि दिन से लग जाएगा आपको पढ़ने में। पीरियड रहेगा कितना दिन आपको इतना कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यानी जो है ना वह मार्क्स रहेगा, यहाँ जो आपको मार्क्स रहेगा किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है। अब यहाँ जो रहेगा ना वह चैप्टर के मुख्य टॉपिक का नाम रहेगा। इसको आप समझ रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि जो मेन जो चैप्टर है, जो इसको मतलब है कि VVI यानी कि VVI यानी चैप्टर का नाम रहेगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए पहला नंबर जो चैप्टर हम लोग यानी कि देखेंगे, तो पहला नंबर जो चैप्टर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो यानी कि सॉलिड स्टेट देखेंगे। क्या है पहला चैप्टर? सॉलिड स्टेट। पहला जो चैप्टर जो है उस सॉलिड यानी कि स्टेट जिसको कहा जाए तो यानी कि ठोस अवस्था। क्या है? तो यानी कि ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इसको यानी कि पढ़ने में आपको खूब से खूब यानी कि 10 दिन का टाइम लग सकता है, ज्यादा नहीं। कितना दिन बोल रहे हैं हम? यानी कि 10 दिन 10 दिन में जो खत्म हो जाना चाहिए यानी कि सॉलिड स्टेट। और बात की जाए कि जो सॉलिड जो स्टेट जो चैप्टर है, यहाँ से कितना मार्क्स का यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सॉलिड जो स्टेट है ना, यहाँ से आपको इसमें जो चैप्टर, बहुत से चैप्टर आते हैं देखिए ये तो
चैप्टर का नाम हो गया, यानी कि इसमें हम बात की जाए तो यानी कि फिजिकल का है। यहाँ देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे तो यानी कि फिजिकल, PHYSICAL, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री हम यहाँ यानी कि देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 हो गया, यानी कि इसमें जो मार्क्स जो है ना इसमें हम बताएंगे। इसमें देखिए इसमें जो जो नेक्स्ट नंबर जो टॉपिक है क्या, इसमें जो मेन जो कुछ टॉपिक है, इसमें मेन कुछ टॉपिक है उसको देख लेता हूँ। मेन टॉपिक इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना है यानी कि संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जो अलग से मैं इसको अथी किया हूं, मेन टॉपिक का नाम लिखा गया है कि यानी कि संकुलन क्षमता आपको पढ़ना जरूरी है। संकुलन क्षमता निकालना पूछता है बोर्ड में। चलिए ये तो हो गया। दूसरा देखिए ठोसों के दोष, ठोसों के दोष, ठोसों के दोष से भी पूछता है। फिर एक है चुंबकीय गुण, चुंबकीय यानी कि गुण, चुंबकीय गुण, ये जो मेन टॉपिक है, यहाँ टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन ही यानी कि रहते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या है तो बोला है कि सॉल्यूशन, जिसको कहा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बिलियन। जो बिलियन जो चैप्टर है ना, इसको आपको यानी कि पढ़ने में खूब से खूब यानी कि 15 से 20 दिन लग सकता है। कितना दिन तो यानी कि 15 से 20 दिन में चैप्टर यानी कि खत्म हो जाना चाहिए मेरा अंदाज से, जो जिस तरह से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उस तरह अंदाज बता रहा हूँ। इस चैप्टर के कुछ जो है ना वह महत्वपूर्ण यानी कि गुण है, क्या है यानी कि देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है विलेयता, विलेयता हो गया, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, इसमें सॉलिबिलिटी पढ़ना है, द लॉ ऑफ द हेनरी पढ़ना है। फिर हो गया अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म, क्या तो गुणधर्म। और ये वो और टॉपिक है, इसको बोलते हैं वांट हॉफ गुणांक, यानी कि वांट हॉफ गुणांक। इस जो टॉपिक जो लाया हूं, इस टॉपिक को कम से कम पढ़ लीजिएगा बिलियन में जाके। बिलियता हो गया, हेनरी का नियम पढ़ लीजिएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लीजिएगा, वांट ऑफ गुणांक पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बोर्ड जो हमेशा यानी कि क्वेश्चन पूछता है, देखिए बोर्ड यहाँ से पूछता है हमेशा। नेक्स्ट नंबर देखिए बाबू, जो तीसरा नंबर जो है वह तीसरा नंबर में क्या है तो यानी कि वैद्युत रसायन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग यानी कि वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। इस चैप्टर को आपको पढ़ने से में हार्डली से यानी कि 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। जिस तरह से यानी कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उस तरह से जो यहाँ यानी कि जो डेज है ना वो 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे अंदाज से। इसमें जो कुछ यानी कि मुख्य टॉपिक है जो बोर्ड हमेशा यानी कि अक्सर यानी कि पूछता है, क्या है तो मानक विभव, मानक विभव।
मानक विभव हो गया। फिर आता है नर-नष्ट समीकरण। नर-नष्ट समीकरण, नर-नष्ट समीकरण हो गया। सेल अभिक्रिया हो गया। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया हो गया। फिर सेल निरूपण पूछता है। सेल निरूपण, निरूपण इस जो टॉपिक है ना वह मुख्य टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर टॉपिक, चौथा में क्या है तो केमिकल काइनेटिक। केमिकल केमिकल काइनेटिक, इसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, देखिए चौथा जो चैप्टर जो है ना उस क्या है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग यानी कि आज स्टडी करते हैं रासायनिक बलगतिकी। इसको पढ़ने में हमको लगता है कि 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं उसमें 10 से 15 दिन में चैप्टर यानी कि कंप्लीट हो जाती है। अब बात रही कि इसमें जो यानी कि मुख्य यानी कि टॉपिक क्या क्या है रासायनिक बलगतिकी में। तो इसमें है कोटि और अनुक्ता। क्या है तो कोटि और अनुक्ता। कोटि और अनुक्ता है। कोटि और अनुक्ता है। फिर हो गया आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण हो गया। फिर हो गया सघटवाद सिद्धांत। फिर हो गया सिद्धांत। हाँ देखिए इतना हो गया। फिर लास्ट जो यानी कि क्या है जो लास्ट चैप्टर है फिजिकल का, जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है पता है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ रसायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यानी कि पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। इसको पढ़ने में आपको यानी कि 15 दिन यानी कि लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर बात की जाए कि इसमें यानी कि जो मुख्य यानी कि टॉपिक क्या है, तो इसमें आपको मुख्य जो टॉपिक यानी कि है इसमें अवशोषण और अधिशोषण है। अवशोषण और अधिशोषण और अधिशोषण और अधिशोषण और अधिशोषण है। चलिए और एगो है टिंडल प्रभाव। अगर यहाँ न लिखता है तो आपको हम यहाँ लिख दिया हूं टिंडल प्रभाव। यानी कि टिंडल प्रभाव, ये दो टॉपिक जो है ना आप पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार मैं रिव्यू देता हूँ पूरा। जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है वह फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग कितना चैप्टर पढ़ेंगे पता है, और फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग यानी कि 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे।
पहला है द सॉलिड स्टेट, यानी कि जो सॉलिड जो स्टेट होता है इसको पढ़ने में 10 दिन लग सकता है। इस जो सभी से मिलाकर कितना मार्क्स पूछता है, तो यानी कि 25 यानी कि मार्क्स बोर्ड यानी कि क्वेश्चन पूछता है। इस सभी से मिलाकर जो है ना वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि बोर्ड में यहीं से पूछता है, जिसमें आपको ठोस अवस्था हो गया, जिसमें चैप्टर के मुख्य टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता निकालना पूछेगा, ठोसों के दोष पूछेगा, चुंबकीय यानी कि गुण पूछेगा। फिर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को जो पढ़ने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, जिसमें विलेयता हेनरी का नियम, अनुसंख्यक गुणधर्म, वान टॉप गुणांक पूछेगा। फिर तीसरा नंबर यानी कि जो चैप्टर है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। इसको यानी कि स्टडी करने में 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है, जिसमें कुछ मानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मानक विभव निकालना, नर नष्ट समीकरण को ज्ञात करना, सेल रिएक्शन को दिखाना, सेल निरूपण को रिप्रेजेंट करना। फिर जो चौथा जो टॉपिक चैप्टर है वह रासायनिक यानी कि बलगत की, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसको स्टडी करने में 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। इसमें कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट जो है ना वह टॉपिक क्या है, देखिए कोटि और अनुक्ता को ज्ञात करना, आर्हेनियस समीकरण निकालना, संघटनवाद सिद्धांत पूछता है ये हमेशा पूछता है, संघटन सिद्धांत। फिर देखिए जो लास्ट नंबर चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, तो सरफेस केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं पृष्ठ यानी कि रसायन। इसको स्टडी करने में 15 दिन का वक्त लगता है। इसमें कुछ यानी कि खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे में से टिंडल प्रभाव, बोर्ड में हमेशा इसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर है अवशोषण और अधिशोषण, इससे जो है ना वह 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड यहाँ से पूछता है। सभी से अगर देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री से तो 25 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लिखिए आप लोग, ताकि मैं इसको मैं साफ करता हूँ उसके बाद भी लिखाता हूँ। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट की ओर आ गए हैं, लिख लिए होंगे आप। चलिए हम यहाँ अब इनऑर्गेनिक जो है ना वह केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में देखता हूँ कि कितना सिलेबस है। फिजिकल तो हम लोग का खत्म हो गया यानी कि 25 नंबर का पूछता है फिजिकल से। अब बात रही कि इनऑर्गेनिक जो है ना वह इनऑर्गेनिक से कितना मार्क्स का जो यानी कि प्रश्न जो है ना बोर्ड में पूछता है, यानी कि 20 यानी कि मार्क्स का पूछता है यहाँ से। चलिए देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन जो चैप्टर हैं इन्हें हम देखेंगे, यानी कि चैप्टर का नाम देखेंगे इन्हें हम लोग, फिर इन्हें हम देखेंगे कितना यानी कि उसको पढ़ने में कितना दिन यानी कि लग सकता है, यानी कि हाँ हम पीरियड देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यानी कि कुछ यानी कि खास टॉपिक, मतलब कि चैप्टर के कुछ खास टॉपिक, इन्हें देखेंगे हम, पीरियड देख लेंगे, यानी हम चैप्टर का नाम देख लेंगे, यानी हम देख लेंगे चैप्टर के कुछ खास टॉपिक। देखिए इसमें हमको 5वां नंबर चैप्टर हो गया, क्या हो गया 5वां नंबर चैप्टर, और हम 5 तक देख लिए थे, यानी कि 6 नंबर चैप्टर से देखना है हमको। चलिए 6 नंबर चैप्टर क्या है यानी कि धातु कर्म, जिसको बोलते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यानी कि मेटलर्जी। इसको पढ़ने में आपको यानी कि 20 दिन लग सकता है,
कितना दिन बोल रहे हैं हम, यानी कि 20 दिन इसको स्टडी करने में आपको लग जाएगा। इस जो चैप्टर से कुछ यानी कि खास टॉपिक है, क्या क्या है इसमें देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा का निष्कर्षण यानी कि हम यहाँ पढ़ लेंगे। चलिए इसमें फिर हम फिर देखते हैं किसमें क्या पढ़ेंगे। तो फेन उपप्लावन विधि, यानी कि फेन उपप्लावन विधि को पढ़ेंगे। फेन उत्प्लावन विधि, उत्प्लावन, उत्प्लावना विधि को पढ़ेंगे। उत्प्लावन, उत्प्लावना यानी कि विधि, उत्प्लावना विधि कुछ में पढ़ेंगे। और फिर आयस्क खनिज और क्या पढ़ेंगे, फिर इसमें हम पढ़ेंगे आयस्क, फिर इसमें पढ़ेंगे खनिज, जो मेन टॉपिक है खनिज को पढ़ेंगे। और फिर इसमें निस्तापन पढ़ेंगे। क्या, तो निस्तापन, निस्तापन को हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखता हूं कि 7 नंबर, 7 नंबर पर क्या है, जो 7 नंबर है ना वो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या है, तो पी ब्लॉक जो 7 जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको पढ़ने में आपको 1 मंथ लग सकता है, यानी कि 30 दिन। इसमें कुछ यानी कि मुख्य टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अमोनिया के निर्माण। क्या है, बोल रहा है किसमें है, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण करना हो गया, एगो आपको पढ़ना है। फिर आपको है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। फिर है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, अम्ल का निर्माण। फिर है हाइड्रोक्लोरिक यानी कि एसिड का निर्माण। फिर इसके बाद है जेनॉन यौगिक का निर्माण, जेनॉन जो यौगिक है ना उसको इसमें निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखता हूं कि जो कौन जो चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 8 है। क्या है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वर्ग, नहीं इसमें जो पी ब्लॉक है ना, तो पी ब्लॉक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पता है, वर्ग। इसमें देखिए, इसमें हम वर्ग पढ़ेंगे, यानी कि 15, 16, 17 वर्ग 18 को इसमें हम अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक में। 15, 16 यानी कि 17, 18। फिर जो 8 नंबर है इसमें पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डी एंड यानी कि एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तत्व, इसको पढ़ने में आपको 15 दिन यानी कि लग सकता है, इसको पढ़ने में आपको 15 दिन लग सकता है। इसमें जो कुछ यानी कि खास यानी कि जो टॉपिक है इसमें क्या है, देखिए इसमें खास जो है ना वह क्या है, जटिल आयनों का निर्माण, जटिल आयनों
का निर्माण। इसमें जो कुछ खास टॉपिक है वह क्या है, तो जटिल यानी कि आयन का निर्माण। इसमें देखेंगे हम लैंथेनाइड एवं बोले कि लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी को इसमें हम लोग यानी कि अध्ययन करते हैं, यानी कि श्रेणी को इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए यहां तो हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखता हूं, जो इस यानी कि इनऑर्गेनिक जो चैप्टर है ना, इस इनऑर्गेनिक का यानी कि लास्ट नंबर चैप्टर है, जो 9th नंबर चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, तो कोऑर्डिनेशन यानी कि कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक इंग्लिश में क्या है, तो कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, इसको आपको अगर पढ़ने में खूब से खूब यानी कि 20 दिन का जो वक्त है ना लग सकता है इसको स्टडी करने में। इसमें जो कुछ खास यानी कि टॉपिक जो है ना, जो बोर्ड हमेशा यानी कि पूछता है, इसमें से क्या है, तो क्या है, तो बोला है कि जटिल यौगिक का नामकरण। क्या है, नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर इसमें पढ़ना है। अब फिर इसमें एक और पढ़ना है, क्या है, साम्यवता। क्या है, साम्यवता यानी कि इसको बोलते हैं मेटोमेरिज्म, इसको में पढ़ते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं एक झलक कि जो इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो इनऑर्गेनिक से हमको 20 मार्क्स पूछता है, जिसमें यानी कि 9 तक चैप्टर है 6 से लेकर, जिसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर है यानी कि धातु कर्म, जिसको बोलते हैं मेटलर्जी। इसको आपको पढ़ने में यानी कि 20 दिन का यानी कि वक्त लग सकता है। इसके बाद जो है इसमें कुछ खास टॉपिक यानी कि है, जिसको नाम है यानी कि एल्यूमिनियम लोहा तांबा का निष्कर्षण देख लेना है, फेन उत्प्लावन विधि देख लेना है, अयस्क यानी कि खनिज एवं निष्ठापन के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना है, जो इस टॉपिक के कुछ खास टॉपिक है चैप्टर का। नेक्स्ट नंबर है पी ब्लॉक, जिसमें आपको पढ़ना है जो वर्ग है ना, वर्ग यानी कि 15, 16, 17 एंड 18 को ही अध्ययन करना है, जिसको आपको स्टडी करने में यानी कि 30 दिन का वक्त लग सकता है। इसको जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में कुछ खास यानी कि जो टॉपिक जो है क्या है, तो अमोनिया का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि अम्ल का निर्माण करना, जेनॉन यौगिक का निर्माण करना। जो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, तो बोले कि डी एंड यानी कि एफ ब्लॉक यानी कि तत्व, इसको पढ़ने में 15 दिन लग सकता है, जिसमें जटिल आयनों का निर्माण, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी होता है। चलिए फिर 9 नंबर क्या है, तो संकुलन यौगिक यानी कि इसको इंग्लिश में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे 20 दिन लग सकता है। जिस तरह से जो टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ क्लास चलेगा ना, तो सब इसी दिन यानी कि खत्म हो जाएगा। इसमें है जटिल यौगिक का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ द इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे यानी कि साम्यवता पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग आ गए हैं, लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इनऑर्गेनिक से जो आपको 20 मार्क्स का पूछता है वो लिख लिए होंगे। अब देखता हूँ मैं ऑर्गेनिक से जो है ना, वह कितना मार्क्स का यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आपको रहता है। तो जो इससे जो है वह 25 मार्क्स का क्वेश्चन
आपको बोर्ड में रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? तो 25 मार्क्स का, यानी कि जो क्वेश्चन है वह बोर्ड में हमेशा पूछता है। चलिए इसको देख लेता हूँ, इसमें कितना चैप्टर है और जो कितना जो चैप्टर जो है ना उसमें कौन कौन जो टॉपिक जो है वो मुख्य है, यानी कि बोर्ड के लिए जो खास टॉपिक माना जाता है। चलिए इसमें 10 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो इसमें हम देखेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इसमें क्या है? देखिए इसमें है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, एरीन। देखिए चैप्टर है 10 नंबर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, जिसको पढ़ने में आपको यानी कि 20 दिन यानी कि लग सकता है। आपको पढ़ने में जो है ना वह 20 दिन यानी कि लग सकता है। और जो MVVI जो टॉपिक जो इसमें है, MVVI यानी कि टॉपिक, इसमें जो MVVI टॉपिक है यानी कि आपको पढ़ के जाना होगा बोर्ड में। क्या क्या है इसका MVVI टॉपिक देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है हैलो एल्केन का नामकरण। इसमें आपको पढ़ना है यानी कि हैलो एल्केन का यानी कि नामकरण एवं बनाने के विधि, बनाने की विधि, इसमें आपको पढ़ना है। खास यानी कि MVVI टॉपिक है। चलिए 11 नंबर हम लोग का यानी कि टॉप चैप्टर क्या है? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसको बोलते हैं एल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और ईथर। इसको पढ़ने में आपको सेम दिन यानी कि 20 दिन लग सकता है। इसको पढ़ने में 20 दिन लग सकता है। इसमें कुछ जो है ना वह खास यानी कि टॉपिक है। सर बोल रहे हैं कि इसमें भी कुछ खास टॉपिक है, तो हाँ इसमें कुछ MVVI यानी कि मस्ट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कुछ इसमें टॉपिक है। क्या है? इसमें आपको पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के नामकरण तथा बनाने का विधि, बनाने की विधि एवं इसका गुण के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इस टॉपिक से यानी कि कुछ खास टॉपिक है। चलिए 12 नंबर देखिए क्या है। इसमें है एल्डिहाइड, इसमें है एल्डिहाइड
एल्डिहाइड कीटोन, बोला कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक यानी कि अम्ल है। इसको आपको यानी कि पढ़ने में 20 दिन का वक्त लग सकता है। अगर यहाँ पढ़िएगा तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन। इस चैप्टर से यानी कि कुछ खास टॉपिक है, यानी कि कुछ MVVI जो टॉपिक है क्या है, देखिए हाँ, तो इसका है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण एवं बनाने की विधि एवं गुण के बारे में इसको अध्ययन करना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर है 30 नंबर हम लोग का है। 30 नंबर क्या है हम लोग का है, यानी कि एमीन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है आपको, तो एमीन। एमीन को पढ़ने में आपको यानी कि 10 दिन लगेगा। यहाँ अगर पढ़िएगा तो 10 दिन का वक्त लग जाएगा एमीन पढ़ने में। इसमें से जो कुछ खास टॉपिक है, इसमें क्या क्या खास टॉपिक है, देखिए एमीन का नामकरण एवं बनाने की विधि, बनाने की विधि है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूं। नेक्स्ट नंबर जो है वह चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु यानी कि बायोमोलिकुल्स क्या है, तो जैव अणु है। इसको पढ़ने में आपको यानी कि 10 दिन का वक्त यानी कि लग सकता है। इसमें कुछ यानी कि खास टॉपिक है। सर बोले कि इसमें कुछ खास टॉपिक है, तो हाँ, इसमें यानी कि जैव अणु में कुछ खास टॉपिक है। क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का यानी कि वर्गीकरण। चलिए यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट से देखता हूं। प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। चलिए हो गया होगा। चलिए 2 चैप्टर आउ है,
15 नंबर जो चैप्टर क्या है, बहुलक है। क्या है? जो 15 नंबर चैप्टर है ना, बहुलक है। इसको पढ़ने में आपको जो यानी कि 7 दिन यानी कि डेज का समय लग सकता है। इसमें से जो कुछ खास टॉपिक निकल कर आता है बहुलक में से क्या है, इसमें है बहुलीकरण। बहुलीकरण है, इसमें आपको पढ़ना होगा। बहुलीकरण हो गया, फिर बहुलक का प्रकार, बहुलक का प्रकार पढ़ना होगा, एवं इनका उपयोग, को पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इसको पढ़ने में आपको कम दिन, एकदम से 3 दिन, अरे यहाँ तो हम 2 दिन में पढ़ा देंगे, बाकी उड़ा के नहीं पढ़ाना है, इसलिए यहाँ 3 दिन, हो सके तो इसको हम 6 दिन भी कर देंगे अगर समझा के पढ़ाना होगा तो। ठीक, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दवाइयां का नाम, और क्या पढ़ेंगे, अपमर्जक, अपमर्जक एवं साबुनीकरण, साबुनीकरण पढ़ेंगे। हाँ, इसमें दवाइयाँ का नाम पढ़ेंगे, अपमर्जक एवं इसमें साबुनीकरण पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक तो मेरा जो सेशन जो है ना, वह क्या होता है, वह एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और एक लाइक करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलित रहेगा। जो केमिस्ट्री का जो CSIR जो नेट जो क्रैक किए हुए जो टीचर हैं, आपको आएंगे और केमिस्ट्री का पूरा अच्छी तरह से आपको स्टडी कराएंगे, जो फ्री में होगा। प्लीज हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, इसी पर आपको सभी तरह का सिलेबस का बारे में ओवरव्यू एंड चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू एंड इसमें क्लास चलेगी। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।